हेलो दोस्तों, साल 2021 शुरू होने वाला है और उम्मीद है कि जो बुरा वक्त 2020 के साथ शुरू हुआ था वो 2021 की शुरुआत में ही ख़त्म हो जाए। कोरोना वायरस के अब तक पूरी दुनिया में लगभग 8 करोड़ 23 लाख केसेस आ चुके हैं और लगभग 17 लाख 96 हज़ार डेथ्स हो चुकी है। इंडिया में लगभग 1 करोड़ 2 लाख 45 हज़ार केसेस और 1 लाख 48 हज़ार से ज़्यादा डेथ्स हो चुकी है। ये फिगर आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी कि 30 दिसंबर 2020 तक के हैं। लेकिन जहाँ ये लग रहा था कि शायद नए साल में सब कुछ ठीक हो जाए, 26 दिसंबर को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने नए स्ट्रेन के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस वायरस का नया स्ट्रेन म्यूटेट हो चुका है जो 70% तक ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। ये नया स्ट्रेन यूके के कुछ पार्ट्स में फैल चुका है। यूके के अलावा अब तक जहां इस नए स्ट्रेन के केसेस पाए गए हैं वो कंट्रीज है साउथ अफ्रीका, डेनमार्क, इटली और नीदरलैंड्स। ऑस्ट्रेलिया में 2 लोगों में ये पाया गया जो ब्रिटेन से आए थे। यूके के साथ दुनिया भर के देशों ने ट्रैवल बैन कर दिया है। वहीं सऊदी अरबिया, कुवैत और ओमान जैसे कई देशों ने तो अपने बॉर्डर पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। यूके और यूएस के हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि नया स्ट्रेन 70% तक ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, मगर अब तक इसके पहले से ज़्यादा खतरनाक होने का कोई एविडेंस नहीं मिला है। हमारी ज़िंदगी के फिर से पटरी पर लौटने की उम्मीदों पर इस नए स्ट्रेन ने एक सडन अटैक किया है, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश या उस देश के नागरिक फिर से लॉकडाउन में नहीं जाना चाहते। 2020 वाकई काफ़ी बुरा साल रहा। लोगों को अपनी जॉब्स गंवानी पड़ी। कोविड की सबसे ज़्यादा मार झेली एविएशन, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, ऑटोमोबाइल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ ने। कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 13.5 करोड़ लोग बेरोजगार हो सकते हैं और 12 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। सबसे बुरा असर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास पर पड़ेगा। वैसे ही लॉकडाउन की वजह से कई माइग्रेंट वर्कर जो दूसरे राज्यों से अपनी रोजी रोटी के लिए बड़े शहरों में आते हैं, अपनी जॉब गंवा चुके हैं। भारत में बेरोजगारी दर 7.6 से बढ़कर 35% तक जा सकती है और लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की मुहिम पर इसका बड़ा असर होने वाला है। दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो इस पेंडेमिक से बच पाया हो। इस वीडियो में मैं ये बोलने ही वाला था कि अब तक इंडिया में इस नए स्ट्रेन का एक भी केस नहीं आया है, लेकिन पिछले 2 दिनों में 20 भारतीयों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है जो ब्रिटेन से लौटे हैं और उनमें ये नया स्ट्रेन पाया गया है। यूके में नए स्ट्रेन के मिलने के बाद से कोरोना केसेस की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि नया स्ट्रेन 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। 29 दिसंबर को यूके में कोरोना के 53,135 केसेस आए, जबकि इंडिया में सिर्फ 20,549। अगर ये नया स्ट्रेन इंडिया में फैल गया तो यहाँ हालात बेकाबू हो जाएंगे, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और डेंसिटी भी ज़्यादा है। फिलहाल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और उन सभी 20 भारतीयों को आइसोलेशन में रखा गया है। तो कोरोना वायरस ने म्यूटेशन के बाद अपना रूप बदल लिया है, लेकिन ये म्यूटेशन होता कैसे है और कोई वायरस अपना रूप कैसे बदलता है? हॉलीवुड की सुपर हीरो मूवीज़ में आपने देखा होगा कि सुपर हीरो अपना रूप बदल लेते हैं और म्यूटेट होकर नया अवतार ले लेते हैं। वे अपने जीन में बदलाव भी कर लेते हैं। खैर, ये सब तो फिल्मी फैंटेसी है और रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन हाँ, वायरस ऐसा कर सकते हैं। किसी वायरस का अपना रूप बदलना सामान्य है। आबादी में जैसे जैसे वायरस फैलता है वो अपना रूप बदलता रहता है। नए रूप में कुछ ज़्यादा तेज़ी से फैलते हैं, कुछ कम तेज़ी से, कुछ ज़्यादा जानलेवा बन जाते हैं और कुछ कम। किसी भी वायरस का रंग, रूप या आकार उसमें मौजूद डीएनए या आरएनए तय करता है। इन डीएनए या आरएनए में जेनेटिक सीक्वेंस होते हैं। अगर इन जेनेटिक सीक्वेंस में बदलाव हो गया तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। वायरस में म्यूटेशन कोई नई चीज़ नहीं है। फ्लू वायरस में हर साल म्यूटेशन होता है। एचआईवी के वायरस में हर साल म्यूटेशन होता है। तो वायरस में म्यूटेशन नेचुरली होता है और इसका कोई रीज़न नहीं होता। इनमें म्यूटेशन एनवायरनमेंट में मौजूद केमिकल या सनलाइट और बहुत से एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। कोरोना वायरस आरएनए वायरस है और आरएनए में म्यूटेशन की संभावना ज़्यादा होती है। वायरस में जो जेनेटिक सीक्वेंस होते हैं यानी कि श्रृंखला होती है वो ब्रिक्स की तरह होती है। इसमें एक ब्रिक में भी अगर बदलाव हो गया तो उस वायरस का रंग, रूप या आकार बदल जाता है। तो म्यूटेशन एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, सन रेज, केमिकल्स की वजह से होते हैं। म्यूटेशन नेचुरली भी होते हैं क्योंकि एक वायरस अगर किसी बॉडी में इंटर करता है तो उसकी कई कॉपी बनती है। ये कॉपीज़ बनते वक्त भी कुछ गलतियों की वजह से वायरस म्यूटेट हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या कोरोना वायरस वैक्सीन इस नए स्ट्रेन पर काम करेगी? अच्छी खबर ये है कि ज़्यादातर रिसर्चर्स मानते हैं कि वैक्सीन कोरोना वायरस के इस नए रूप पर भी काम करेगी।
फिर भी एहतियात के तौर पर फाइज़र और मॉडर्ना जैसी कंपनीज अपनी वैक्सीन को इस नए स्ट्रेन पर भी टेस्ट कर रहे हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूके गवर्नमेंट चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र पैट्रिक वेलेंस ने कहा कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है कि वैक्सीन इस नए स्ट्रेन पर काम नहीं करेगी, क्योंकि ये बात सबको पता है कि वायरस म्यूटेट होते रहते हैं, इसलिए कोई भी वैक्सीन बनाते वक्त इस बात को ध्यान में रखा जाता है। वैक्सीन वायरस के सरफेस में मौजूद स्पाइक प्रोटीन के मल्टीपल पार्ट्स के खिलाफ एंटीबॉडीज बनाती है, ना कि सिर्फ बदले हुए स्ट्रेन के खिलाफ। स्पाइक प्रोटीन ही होता है जो वायरस को मानव कोशिकाओं में घुसपैठ करने की क्षमता देता है। एक बार वायरस शरीर में घुस जाता है तो वहाँ इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देता है और कई परेशानियाँ होने लगती हैं। क्योंकि वैक्सीन वायरस के सरफेस में मौजूद स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनाती है, इसलिए रिसर्चर्स का मानना है कि वैक्सीन इस नए स्ट्रेन पर भी असरदार होगी। क्योंकि ये नया स्ट्रेन अपने पुराने रूप से 70% ज़्यादा तेज़ी से फैलता है, इसलिए लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि 2020 की शुरुआत के साथ शुरू हुए इस खराब दौर का अंत 2021 की शुरुआत में ही हो जाए और इकोनॉमी के साथ साथ आम जिंदगी भी पटरी पर लौट आए। इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी मैंने डिफरेंट सोर्स से कलेक्ट की है और आसान तरीके से आपके सामने रखने की एक कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे आगे ऐसे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। उम्मीद है नया साल हम सब के लिए ढेर सारी खुशियाँ और नई कामयाबियाँ लेकर आए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।